किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं भारत सरकार चलाती है, जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। जैसे जो लाभार्थी इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। इस बार भी 18वीं किस्त में ये राशि जारी की गई, लेकिन कई किसान ऐसे भी रहे जिन्हें किस्त का लाभ नहीं मिल पाया। इसमें से कई किसानों को किस्त न मिलने का कारण लैंड सीडिंग का न होना भी रहा। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर ये लैंड सीडिंग क्या होता है? तो आइए बताते हैं। 17 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों को अभी तक पीएम किसान की 12वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिले हैं। 17 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थी किसानों को अभी तक पीएम किसान की 18वीं किस्त के 2,000 रुपए नहीं मिले हैं, जिसके पीछे लैंड सीडिंग एक बड़ी समस्या हुई है। वहीं कुछ किसानों ने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, जिसके कारण भी 18वीं किस्त का पैसा नहीं भेजा गया है। पीएम किसान योजना में बढ़ती धोखाधड़ी की घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने केवाईसी और लैंड सीडिंग यानी भू सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है। पीएम किसान योजना में लैंड सीडिंग के बारे में कहा जाता है और इस काम को करवाने के लिए भी कहा जाता है। लैंड सीडिंग का मतलब होता है भू आलेखों का सत्यापन। पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए अब लैंड सीडिंग को अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अब पीएम किसान योजना से जुड़े रहने के लिए लाभार्थी किसान को अपनी खेती योग्य भूमि का वेरिफिकेशन और लिंक करवाना होगा। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत 2 एकड़ या उससे कम जमीन वाले किसानों को ही 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। लैंड सीडिंग का मुख्य उद्देश्य यही पता लगाना है कि पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक किसान के नाम 2 एकड़ या उससे कम जमीन है या नहीं। इसके सत्यापन के लिए किसानों के जमाबंदी, खेत के कागजात, खतरा नंबर, खतौनी के कागज होने अनिवार्य हैं, जिस पर लाभार्थी किसान का नाम हो। इस बीच समस्या ये भी है कि अगर पूर्वजों या पुरखों के नाम जमीन है तो किसान की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में अगर 18वीं किस्त भी इस काम को न करवाने की वजह से अटकी है, तो आप इस काम को पूरा करवा सकते हैं। इसके बाद आपका नाम राज्य सरकार द्वारा क्लियर कर दिया जाता है और फिर आपको अगली किस्त के साथ अटकी हुई किस्त का लाभ मिल जाता है। इसके बाद आपका नाम राज्य सरकार द्वारा क्लियर कर दिया जाता है और फिर आपको अगली किस्त के साथ अटकी हुई किस्त का लाभ भी मिल सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।